मुतमस्सिकीना बिविलायत अमीरुल मोमिनीन अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलाम बितहियत वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन वलानल्लाहु तआला अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा औरसनल किताबल लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना बुलंदतर सलावात। दुआ है मालिकान इज़्ज़त बारगाह इज़्ज़त में आए हुए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। मालिकान ज़िक्र बंदगान ज़िक्र का ज़िक्र की महफ़िल में चल के आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह बरादरान ने की ये सफ़ेदा बिछाई सैयदा अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मेरा मालिक इस खानवादा के हाज़रीन के मिल्लत के जितने भी मरहूमीन हैं, मेरा मालिक तमाम को जवारे मासूमीन में जगह अता फरमाए। आखिरी सांस तक अकीदा हक पे इस्तकामत नसीब फरमाए। मौत की हिचकी हो ज़ुबान पे विरद अलीउन वलीउल्लाह जारी फरमाए। कब्र की पहली रात हो ज़ियारत अमीर नसीब फरमाए। क़यामत की अव्वल घड़ी हो शफ़ाअत शबीर नसीब फरमाए। रहबर मुअज़्ज़म आक़ाए दो जहां सुल्तान ज़मां वारिस कायनात वलीउल असर के मुक़द्दस ज़हूर में ताजील फरमाए। दुआएं कबूलियत तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद का ले मिल के बुलंद आवाज़ से सलवात में इजाज़त है जिक्र शुरू किया जा सकता। ज़िलहज का चाँद उफ़क़ पे तलू होने वाला है। मुसलमानाने आलम इस महीने को हज का महीना कहते हैं। एक हज पढ़ना चाहूँगा, उस हज की अहमियत सुनाना चाहूँगा। तारीख़ मुअर्रख़ ने लिखा 28 रजब को इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा, मक्का पहुँचे और बिल्कुल ऐन हज के मौका पे मौला हुसैन मक्का से चले गए। तारीख ने इस वाक़े को इस अंदाज से लिखा कि उस साल हुसैन ने हज नहीं पढ़ा और मौला हुसैन हज के इरादे को तर्क करके करबला की तरफ रवाना हुए। ये मैंने जुमला वो पढ़ा है जो तारीख की किताबों में लिखा है। बड़ी खूबसूरत बात, बड़ा खूबसूरत जाविया, बड़ी खूबसूरत जहत, एक नया तख़य्युल, एक नया इरफान आपकी समातों को हदिया करने लगा हूँ। मियां ज़ीशान साहब, हर बंदे ने लिखा, हर मौर्रख ने लिखा कि हुसैन ने उस साल हज नहीं पढ़ा। मुझे इस वाक़े से इख्तलाफ नहीं कि ऐसा नहीं हुआ, वाक़या ऐसा ही है। मुझे जुमले से इख्तलाफ है। मौर्रख को यह जुमला नहीं लिखना चाहिए था कि उस साल हुसैन ने हज नहीं पढ़ा। भाबड़ा नहीं, पूरी मिल्लत मेरी आंखों के सामने है। जुमला तब्दील करने लगाऊं, अगर जुमला अच्छा लगे तो बोल के आपने तायीद का हक अदा करना है। मुअर्रख ने लिखा कि उस साल हुसैन ने हज नहीं पढ़ा, जबकि मुअर्रख को लिखना चाहिए था कि उस साल हाजियों का हज नहीं हुआ। अब जो बोल सके वो हाथ उठाए, जिसका हाथ बना ही तायीद के लिए है वो हाथ उठना चाहिए। किबला एहसान अज़ीज़ साहब, जिस मुअर्रख ने लिखा है कि उस साल फयाज भट्टी साहब, उस साल हाजियों का हज नहीं हुआ। अगर अब भी वीडियो कैमरे की मौजूदगी में अपने हरफों का जामन हो के, लफ्जों का जामन हो के, शिया कौम की नौजवान नस्ल की नुमाइंदा खताबत की हैसियत से मिंबर से ये ऐलान करके कह रहा हूं, अगर अब भी किसी बंदे को एतराज हो, वो जिसे मानता है उसे उसकी कसम है, वो अपने मर्जी के मौलवी से मुझे कुरान की हाशिए पे सिर्फ इतना लिखवा के ला दे कि जिन हाजियों ने हुसैन को छोड़ के हज पढ़ा
क्या उनका हज हो गया था? जिन हाजियों ने हुसैन को छोड़ के हज पढ़ा, क्या उनका हज हो गया था? अगर मौलवी कहे कि नहीं हुआ था, फिर उस मौलवी से पूछ क्यों नहीं हुआ था, जबकि काबा भी था, सफा भी है, मरवा भी है, रुकने यमानी भी है, आबे ज़मज़म भी है, मकाम इब्राहिम भी है, फिर हज क्यों नहीं है? फिर मौलवी मानने में मजबूर हो जाएगा कि वो हज इसलिए नहीं हुआ था कि उस हज में हुसैन नहीं था, उस हज में हुसैन नहीं था। यहां से आखिर तक मौलवी मान गया, हज से बेटा चला जाए अल्लाह हज कबूल नहीं करता, नमाज से बाप चला जाए। बादशाह हुसैन इन हाथों को सलाम। सारे बोलो, मिलके बोलो, आखिर तक बोलो, हैदरी। अगर हज से बेटा चला जाए, सजाद भाई, हनीशा जी, अल्लाह हज कबूल नहीं करता। या तो फिर हमें मनवाओ कि उन हाजियों का हज हुआ, अगर नहीं हुआ तो किस लिए नहीं हुआ? बदन पे एहराम, जुबान पे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, सजदा, क़याम, कऊद, रकू, तशाहुद, सब कुछ, सिर्फ हुसैन नहीं। इसका मतलब कि मौलवी मान गया जिस इबादत से ये निकल जाएं, पीछे वो इबादत नहीं रहती। ले मैंने पढ़ना है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मक्का से निकलना, एक एक हर्फ का दामन, एक एक जुमले का दामन, एक एक लफ्ज का दामन, क्योंकि ये मेरे लिए खुशकिस्मती है। हमें वो भी सुनते हैं जो किसी को भी नहीं सुनते, लिहाजा तनकीद की हर तीर को अपने सीने पे बर्दाश्त करते हुए, मैं हकीकी मानों पे वकालत का हक अदा करते हुए, सदा से दुआ लेते हुए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मक्का जब छोड़ा, लोग काबे के गिर्द चक्कर काट रहे, मौला हुसैन दूर से अपने साथियों के साथ काबा की तरफ बढ़ रहे। इमाम हुसैन के बदन पे एहराम है, पीछे हुसैन का लश्कर, दाएं कांधे के साथ अबुल फजल अब्बास है, बाएं कांधे के साथ हुसैन का पैगंबर है, चमकते हुए काबे के वारिस। यूं काबा की तरफ बढ़ रहे थे। सदर सुनिएगा का कदीम अज़ादार है बादशाह हुसैन, आपकी अज़ादारी कबूल करे। इमाम हुसैन ने बिल्कुल खाना काबा के करीब पहुंच के मौला हुसैन ने सिर्फ हजरत अब्बास को देखा, देखना था, या अब्बास ने मुड़ के लश्कर से कहा हुसैन कह रहे एहराम खोलो। हुसैन ने सिर्फ अब्बास को देखा। अब मैं जुमला तब्दील करने लगा। अब्बास ने हुसैन के चेहरे पे वही इलाही को पढ़ा। जो चेहरा इमाम को सहीफा परवरदिगार समझे, ऐसे कारी को अब्बास कहते हैं। अब्बास ने सिर्फ मौला हुसैन के चेहरे को देखा, अबरू के इशारे को समझा। हुसैन ने साथियों से कहा हुसैन कह रहे हैं राम को लो, हम आज नहीं पढ़ेंगे। एक साथी ने भी अब्बास से नहीं पूछा कि बिल्कुल काबे के करीब खड़े हैं, हज क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि अब्बास और हुसैन का लश्कर जानता था काबे के चक्कर काटने को हज नहीं कहते, हुसैन की अताअत को हज कह दिया। सिर्फ मौला अब्बास ने कहा कि हुसैन चाहते, मनशाए परवरदिगार चेहरा हुसैन पे नुमाया हुई। हुसैन के साथियों ने एहराम खोलने शुरू किया। हुसैन के कदम काबे से हटे, बिल्कुल आंखों में मंजर आए तो फिर खिताबत का लुत्फ आएगा। इमाम हुसैन के कदम हटे। इमाम हुसैन ने कहा अब्बास जी बादशाह। अब्बास अगर हम यूं गए तो ये समझेंगे शायद हुसैन किसी खौफ से गए,
मैं चाहता हूं कि जाने से पहले तू इन्हें बताए कि हम कौन हैं। नौजवान नस्ल पूरी मतवज्जह है। सखी अब्बास को मौला हुसैन ने हुक्म दिया कि तू हुसैन पढ़। मियां जी अब एहसान रजी साहब, अब अब्बास ने पढ़ना था हुसैन। अब्बास ने मिंबर का इंतखाब किया। अब्बास काबे की छत पे आए। खाना काबा की छत पे सखी अब्बास, अब्बास यहीं पे नक्शा, यहीं पे सलाम। अब्बास काबे की छत पे, हाजी काबे के तवाफ में। हुसैन की दूर मसनद लग गई, मौला मसनद पे बैठ गए। हाजी तवाफ कर रहे थे, अब्बास काबे की छत पे खड़े थे। अब मुझे नहीं पता कि हाजियों का तवाफ काबे का हो रहा था या अब्बास का हो रहा था। सखी हुसैन हाथों का सलामत। हाजी काबे के तवाफ में थे और अब्बास काबे की छत पे थे। मैं जुमला तब्दील करता हूं, बड़ी खूबसूरती के साथ आप एक एक लफ्ज का ताकुब कर रहे हैं। हाजियों की निगाहें थी काबे पे, काबे की निगाहें थी गाजी पे, गाजी की निगाहें थी हुसैन पे। अब्बास को हुसैन ने इशारा किया, मौला हुसैन ने काबे की छत पे खड़े होके खुतबा देना शुरू किया। सखी अब्बास की सीरत से 1400 साल से जितनी किताबें मौला अब्बास पे लिखी जा चुकी हैं, जिक्रुल अब्बास, सहीफतुल अब्बास, मवद्दतुल कुर्बा तक जहां जहां सखी अब्बास की सीरत लिखी है वहां अब्बास का ये खुतबा जरूर लिखा है। ये खुतबा आज भी तारीख में चमकते हुए चांद की मानद है। सखी अब्बास काबा की छत पे अब्बास ने खुतबा शुरू किया। अब्बास ने अपनी अंगुश्ते शहादत को उठाया। अब्बास ने 3 इशारे किए। अब्बास ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बैती बिक़दूम अबी, तारीफ उस अल्लाह की जिसने इस घर को उसके बाबे के कदमों की वजह से इज्जत दी। तारीफ उस अल्लाह की जिसने इस घर को, इशारा किया मौला हुसैन की तरफ, उसके बाबा के चेहरे की वजह से नहीं, हाथों की वजह से नहीं, कदमों की वजह से। आओ सारे अज़ादार मौला अब्बास से पूछे, मौला आपने ये कहा उसके बाबा की वजह से, तो अली आपके भी तो बाबा हैं, आप ये कह देते मेरे बाबा की वजह से। अब्बास की अजब नहीं की आवाज है, गुस्ताख रबन, जहां हुसैन बैठा हो वहां अपना फजाइल नहीं पढ़ा जाता, उसके बाबा के कदमों की वजह से इज्जत दी। अशरफ भाई निगाहें हैं अब्बास की जानब। अब्बास का तारीफ उस अल्लाह की, हाय हाय, जिसने इस घर को उसके बाबे के कदमों की वजह से इज्जत दी। अगली सतर जिगर से यूं दाद निकले। अब्बास की आवाज है, मन काना बैतल अम्स असबह किबलतन। और जाहिलो, ये सिर्फ घर था, इसे किबला हमने किया है। अब जो बोल सके, जो गाजी के नौकर बैठे हो, जिनकी छतों पे अब्बास का आलम है, अब्बास की आवाज है, ये सिर्फ घर था, इसे किबला हमने किया। ये मिंबर के खिलाफ है, मेरा हाथ है, जब चाहो जहां चाहो किताबें लेके आने के लिए तैयार हो। जुमला सखी अब्बास की जुबान से ना निकला हो, आइंदा ये जुबान मिंबर पे बोले ना, सखी अब्बास मुझसे ये फन छीन ले, ये खिताबत छीन ले, ये इल्म छीन ले। सखी अब्बास काबे की छत में थे, लोग काबे का तवाफ कर रहे थे। नियाज़ शान साहब यूं अब्बास ने उन रेंगते हुए हाजियों को देखा। अब्बास की आवाज है, अय्युहल काफिरतु वल फाजिरा, ओ काफिरो, ओ फाजिरो, ओ काफिरो, ओ फाजिरो, ओ काफिरो, ओ फाजिरो। बंदे चुप हो गए। आओ हजरत अब्बास से पूछे, मौला तू किन्हें काफिर कह रहा है? इनके बदन पे एहराम है, ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह रहे हैं, ये ला इलाहा इल्लल्लाह के कायल है, ये मोहम्मद और रसूलुल्लाह के कायल है। तूने काबे की छत पे इन्हें काफिर कह दिया। अब्बास का मैंने इन्हें काफिर कह के जमाने को बता दिया है, जिनके मजहब से हुसैन निकल जाए वो काबे में भी काफिर होके खड़ा। काफिरो, ए फाजिरो, ए काफिरो, ए फाजिरो, ए काफिरो। कौन कहता है कि अब्बास लड़ा नहीं था? कौन कहता है कि गाजी ने करबल में जंग नहीं की?
गाजी ने मक्के में खुतबे की धार से गर्दनें काटनी शुरू की। सखी अब्बास की आवाज आई, ओ काफिरो, ओ फाजिरो, ओ काफिरो, दो फाजिरो। ये जुमला कहना था या निगाहों ने अब्बास का चेहरा देखा। जितने गाजी के नौकर बैठे हो, जिनके घर पे, जमीर पे, खमीर पे, अकल पे, सोच पे सखी अब्बास के अलम का साया और पहरा है, जो गाजी के मुरीद बैठे हो, जो अब्बास के अलम से रिज्क, शिफा, सेहत, औलाद सब कुछ मांगते हो, सखी अब्बास ने आवाज देगा, ओ काफिरो, ओ फाजिरो, ओ काफिरो, ओ फाजिरो। ये जुमला कहने के बाद अब्बास के चेहरे के तेवर बदले। अब्बास की सूरत में अली की सूरत नुमाया होनी शुरू हो गई। अब्बास की आंखों में अली की आंखें आ गई। अब्बास के चेहरे में अली का चेहरा आ गया। अब्बास ने पूरे जलाल में आके कहा, ओ काफिरो, फाजिरो, तुम क्या समझते हो तुमने हुसैन का रास्ता रोका? अगर वो चाहे काबा ओढ़ के हुसैन के कदमों में आ जाए, काबा ओढ़ के हुसैन के कदमों में आ जाए। इतना अब्बास का कहना था, या गाजी के जलाल की वजह से काबे की दीवारों ने कांपना शुरू किया। हुसैन ने काबे को कांपते हुए देखा। हुसैन ने मसजिद छोड़ी। हुसैन तेज कदमों से चले। हुसैन ने काबे की दीवार पे हाथ कर, रोक, तुझे बचाने तो मैं जा रहा हूं, तुझे बचाने तो मैं जा रहा हूं। काबे की दीवारों से आवाज आई, मौला फिर अब्बास से कह दे चुप हो जाए। अगर ये बोलता रहा, बाप ने एक दीवार फाड़ी थी, ये चारों दीवारें। अली हक, 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 अली हक। बोलो बोलो अली लाल कलंदर। अगर वो चाहे, काबा इस इंतजार में था। अब जितने मातमी अज़ादार बैठे उनके लिए एक जुमला पढ़ने लगा। मियां शाह साहब खुसूसी तवज्जो, किबला अहसान रज़वी साहब खुसूसी तवज्जो। लोग समझते थे कि हुसैन काबे में हज पढ़ने आए। इमरान कादरी साहब इल्म इमामत में था कि मैंने हज नहीं पढ़ना, ये तय। जब मौला को खबर थी कि हज नहीं पढ़ना, फिर मौला हुसैन ने हज का इंतजार क्यों किया? आज हमें पता चल जाए कि हमारे पहुंचने से पहले मजलिस खत्म हो जाएगी, तो हम वो सफर नहीं करते कि जिस मकसद के लिए निकले थे, जब वो मकसद ही नहीं। अच्छा मैं फिर सफर क्यों करूं? सजाब, जब मौला हुसैन जानते थे कि हज नहीं पढ़ना, फिर मौला हुसैन सिर्फ गुजरे नहीं, 4 माह तक रहे। फिर बिल्कुल ऐन हज के मौके पे हुसैन वहां से निकले। अब ये राज सुनना और मेरा सलाम कबूल करना। हुसैन काबा तवाफ करने के लिए नहीं आए, हुसैन काबे से काबे की रूह को लेके चले। नहीं 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 नहीं, शायद मुझे वो हाथ की जियारत अभी करनी है जो हाथ बना ही हुसैन के लिए है। हुसैन काबा से काबा की रूह को लेके चले गए। अब मक्का में सिर्फ अल्लाह का घर है, तौहीद करबला में चली गई। अगर तौहीद मक्के में होती तो करबला की सवारी 70,000 हज से अफजल। नहीं, जैसा मुझे चाहिए था वैसी ताईद का हक अदा ना हुआ। जितने हाथ मातम के लिए खल्क हुए हैं उनके लिए मैं अगली दलील पढ़ने लगा हूं। अगर किसी बंदे को इस दलील पे हल्का सा शक हो और उसके चेहरे पे उदासी आ गई हो तो मैं अगली दलील इतनी वजनी देने लगा हूं कि वो दलील जाने और करबला का करीम जाने। अगर तौहीद करबला में ना होती, आज भी करबला में जाके देख, हुसैन की जर्री पे सामने लिखा हुआ है, मन ज़ारल हुसैन फकद ज़ार अल्लाह। जिसने हुसैन की जियारत की, हुसैन की नहीं अल्लाह की जियारत। हुसैन हुसैन तौहीद बोले। हुसैन काबा से काबा की रूह को लेके चले। आखिरी हुज्जत ने आना है काबे में, आखिरी इमाम ने आना है काबे में, निजाम दीन को शुरू करना है। शायद महदी रूह को वापस पलटाएगा।
अब अगर जहनों में म्यार बन गया है गुफ्तगू का, तो फिर अगली सतर कहूं। अब मक्के में रह गया सिर्फ घर, रूह चली गई करबला में। अब मक्के और करबला का मैं तकाबुल नहीं करने लगा। करबल की जमीन का किसी जमीन से तकाबुल बनता ही नहीं। एक फर्क बताने लगा, मक्का अल्लाह का घर, करबला हुसैन की सल्तनत। दोनों में फर्क देखना। हुसैन करबल में तौहीद का घर, मक्के में खुदा ने अपने घर में सिर्फ अमीर बुलाए। किसी ने दावतनामा देखना तो कुरान मिंबर पे लेके आए। खुदा ने अपने घर में हज के लिए जो दावत दी, खुदा ने कहा साहब इस्तात हो तो आना। मुस्तती हो आओ, मकरूज हो ना, बेटी ब्याहने वाली है ना, गरीब हूं ना, मेहनत मजदूरी करता हूं ना, सारे वाजबात अदा करके अब तेरे पास इतनी रकम है, तू आसानी से मेरे घर की जियारत कर सकता है, आजा। खुदा ने सिर्फ अमीर बुलाए। करबला में हुसैन के करम ने अंगड़ाई ली। हुसैन का तू गरीब है, कर्जा लेके अब वापस हुसैन करेगा। उठे वो हाथ जो हुसैन की जर्री पे मैं सोना चाहता है। हुसैन का तू गरीब, कर्जा ले, करबला पहुंच। वापस करेगा हुसैन। मक्का से एक आवाज अल्लाह की गूंजी, मक्के आओ, पिछले गुनाह माफ। हुसैन ने करबला के जंगल से एक आवाज दी, करबला आओ, अगले भी माफ। जिस बंदे का सिर्फ यूं यूं सर हिलाए ना, उस बंदे ने मेरे जिगर में तकलीफ दी है। उस बंदे के लिए अब मैं मासूम का फरमान पढ़ने लगा हूं। एक बंदे ने मासूम से पूछा था, उसने आगे कहा मौला मैंने सुना है कि तेरे जद हुसैन की जियारत करने से गुनाह माफ हो जाते हैं। इमाम ने फरमाया तूने गलत सुना है। उसने कहा मौला मैं भी यही सोच रहा था, एक सफर से गुनाहों की माफी कैसे हो जाती है। इमाम सादक के चेहरे में जलाल आया। इमाम ने जलाल में आकर करबला जाने से नहीं, करबला सोचने से गुनाह माफ हो जाते हैं। करबला की नीयत करने से गुनाह माफ हो जाते हैं। करबला का इरादा करने से गुनाह माफ हो जाते हैं। उसका मौला तेरे जद हुसैन की जियारत बंदे के गुनाहों को माफ क्यों करती है। फरमाया तू नहीं जानता, वहां जर्री है मेरे दादे हुसैन की, जिसको हाथ लगाने से पहले बदन का मासूम होना जरूरी है। हुसैन पहले गुनाहों से धोता है, फिर करबला बुला। खुदा ने अपने घर बुलाया। खुदा ने कहा मेरे घर आओ हज के दिनों में, लेकिन शर्त है लिबास एक पहनना पड़ेगा, सर मुंडवाना पड़ेगा। जब तुम मेरे शहर पहुंचोगे, दो पहाड़ियों के दरमियान दौड़ना पड़ेगा, मेरे घर के 7 चक्कर काटने पड़ेंगे, खुले मैदान के नीचे सोना पड़ेगा। जब तूने बदन पे हराम बांध लेना, खुदा ने कहा मेरी शर्तें हैं, तूने आईना नहीं देखना, तूने सुरमा नहीं लगाना, तूने खुशबू नहीं लगानी, तूने तिनका नहीं तोड़ना, तूने मच्छर नहीं मारना, तूने किसी जानदार को तकलीफ नहीं देनी, तूने जुल्म नहीं सोचना, तूने किसी बुराई का दिल में इरादा भी नहीं करना। ये सारी शर्तें तूने करनी है। प्यासा भी रहना पड़ेगा, भूखा भी रहना पड़ेगा, रश में भागना भी पड़ेगा, कुचला भी जा सकता है, गिर भी सकता है, मर भी सकता है, बेहोश भी हो सकता है। इतना कुछ तूने करना है, फिर बाद में मैंने फैसला करना है कबूल करना है कि नहीं करना, हज कबूल करना है कि नहीं करना, हज कबूल करना है कि नहीं करना। जो हाथ इसी साल हुसैन की जर्री पे लगना cha है, खुदा ने शर्तें बताई, हुसैन ने करम सस्ता कर दिया। हुसैन ने कहा तू करबला, तू 6 करोड़ में भी आया पानी हुसैन देगा, हाँ खाना हुसैन देगा, बिस्तर हुसैन देगा। तू ना भागना, तू ना तेज चलना, मैं तुझे आराम दे जिंदगी दूंगा। आप जाहिर बैठे, मेरी बोल के आप गवाही नहीं। मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत का समरान का
मैंने माजूर लोगों को, मफलूज लोगों को करबला में देखा है। और एयरपोर्ट पे उनसे पहुंचे ना कि अरबाइन का इतना रश था, तू जर्री तक गया, वो कहता जैसी जियारत मेरी हुई है। अभी ये हाजियों की फ्लाइटें हज से वापस आएंगी, हाजियों के सरों पे कुरान रख के पूछना, हजर अस्वद को चूमा, वो कहेंगे लाखों का रश था, पहुंच ही नहीं सके। काबे के गिलाफ को हाथ लगा, बड़ी कोशिश की थी, एक बार सिर्फ 2 या 3 उंगलियां मस हुई। जा 6 करोड़ बंदा भी करबला से वापस आए, उससे जाके पूछो हुसैन को मिला, वो कहता जैसे जर्री से मैं लगा हूं। मैं तो हर रोज मिलता रहा हुसैन से, आज भी बेशक जितने बैठे हैं नौजवान बैठे, आज भी जाके इंटरनेट पे सर्च करके देखो करबला का जुग्राफिया क्या है। 70,000 से ज्यादा नफूस करबला में नहीं। करबला शहर की तूल अर्ज देखो, फिर हर साल हुसैन का बुलाना देखो, कभी 1.5 करोड़, कभी 2 करोड़, कभी 3 करोड़। ये मेरा मिंबर पे हाथ है, मैंने इमाम हुसैन के हरम में बैठ के एक बुजुर्ग आलिम दीन के दरस से सुना था। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा था कि ये करबला का मौजज़ा है, जैसे जैसे मेहमान आते जाते हैं करबला फैलती जाती है। फिर उन्होंने अगली सतर पढ़ी, और मियां साहब वो सतर, वो मार्फत की मेराज थी कि मेरी आंखों के सामने मौला हुसैन का हरम था, और उस आलिम दीन ने हुसैन के हरम में दर्स देते हुए कहा, हुसैन का जब करोड़ों बंदा हुसैन के सेहन में खड़ा होता है और हुसैन का तख्त सामने लगा होता है, उसने कहा कि खुदा करबला में करोड़ों को हुसैन के सामने खड़ा करवा के जमाने को बताता है कि क़यामत में हिसाब किसने लेना है। यो तख्त हुसैन का, अमीर भी खड़ा है, गरीब भी खड़ा है। खुदा ने कहा मेरे घर आओ, इसका कोई भी नेमुल बदल नहीं, तुम्हें वहीं आना पड़ेगा। खुदा ने ये नहीं कहा हर गली में 2-2 मस्जिदें हैं, है वो भी अल्लाह का घर। किसी जगह पे अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया कि चल तू मक्के नहीं आ सकता, मस्जिद में जा, तुझे उतना ही अजर मिल जाएगा जितना मक्के आने का है। घर वो भी अल्लाह का है, घर वो भी अल्लाह का है। खुदा ने कहा ना ना ना, उसका नेमुल बदल कोई नहीं, मेरे घर की ज़ियारत मेरे शहर में आके होगी। हुसैन ने करम और सस्ता किया। हुसैन ने कहा देख, अपने मातमी, अपने नौकर, अपने अज़ादार से हुसैन ने कहा मैंने तेरे लिए कोई शर्त नहीं रखी, मैंने तुझे ये नहीं कहा कि तू गुनाहगार है नहीं आ सकता, मैंने गुनाह माफ़ कर दिए। तेरे पास अमीरी वाली एक शर्त थी, मैंने वो भी माफ़ कर दी, तू कर्जा ला, हुसैन वापस करेगा। मैंने तेरे लिए हर शर्त माफ़ की थी, मैंने बड़ी कोशिश की कि तू एक बार आ जाए, किसी तरह मेरे शहर पहुंच जाए। मैंने तो करम बड़ा सस्ता किया, तू नहीं आ सका, तेरी कोई मजबूरी बन गई, तेरी कोई ख्वाहिश अधूरी रह गई। हुसैन ने कहा चल तेरे लिए मैं करम और सस्ता करता हूं, तू मेरे शहर नहीं आ सका, मैं तेरे शहर में अपना घर बना लेता हूं। तू मेरे शहर नहीं आ सका ना, चल मैं आ जाता हूं, मैं तेरे शहर में अपने घर बना लेता हूं। मैं कोई कसरे सजाद बनाऊंगा, मैं कोई कसरे अली अकबर बनाऊंगा, मैं कोई दरबार पंजतन बनाऊंगा, मैं कोई दरे अब्बास बनाऊंगा, मैं बना लूंगा तेरे शहर में अपने छोटे छोटे घर। फिर ऐसे किया करना, तू अपने घर से मेरे घर आया करना, मैं अपने शहर से अपने घर आया करूंगा। थोड़ी देर तू और मैं इकट्ठे बैठेंगे, मैं तुझे अपने दर्द सुनाऊंगा, तू मुझे अपने दर्द सुनाना। अब उस बंदे ने अलीउन वलीउल्लाह पढ़ा ही नहीं जिसकी चीख ना निकले। हुसैन ने कहा फिर तेरा और मेरा वादा हो गया, तू मेरे बेटों के जनाजे उठाना, मैं तेरे बेटों। बादशाह हुसैन नवाजों पे अल्लाह बेटे की जिंदगी करे, अल्लाह मेरे भाई ज़िशान को मातमी फरजंद अता करे, अल्लाह मेरे भाई सजाद को सेहत अता फरमा, जो रो भी रहे हो दुआएं भी मांग रहे। बादशाह हुसैन आकाजादी हर किसी को इस दरबार से उसकी नीयत के मुताबिक दे के भेजे। हुसैन का तू आना मेरे घर, सारी मेहनत अल्लाह
मेरा भाई ज़ीशान अज़ादार भी है, उसने कहा कि ये जितने घर बचाए हैं, आज ये मजलिस है ना मिर्ज़ा बरादरान की मजलिस, बेशक आज ये मिर्ज़ा बरादरान ने ये सफ़ेदा भी चाहिए ना, शराई साहब कोट मोमन उतर के किसी से पूछो ना आज मजलिस कहाँ है, कोई झिड़क नहीं देता, कोई गाली नहीं निकालता, कोई तुम्हें तमाचा नहीं मारता, बड़ी इज्जत से कहते सामने जाओ, थोड़ा सा आगे जाओगे वहाँ पे लोगों का रश है, वहाँ आज हो रही है मोहम्मद के बेटे की मजलिस, तुम आते हो तुम्हें बैठने की जगह मिलती है, तुम्हारे लिए सर पे साहिबा है, तुम बाहर निकलोगे सबीलें लगी हैं पानी के लिए, खाने का इंतजाम है, रख मेरे सर पे कुरान। जिसने गरीब की पहली मजलिस करवाई उस जिंदान की छत कोई नहीं थी, जिसने पहली मजलिस पढ़ी उसके हाथ रस्सियों में बंधे हुए। ये पहली जाकरा है शबीर की, ये पहली मजलिस है हुसैन की। जिसने मजलिस, मेरे भाई ज़ीशान ने, मैं कुछ और पढ़ने लगा था, इन्होंने रुख बदला तो मैं ये दो जुमले पढ़ूं। पहली मजलिस शाम के जिंदान में, पढ़ने वाली हुसैन की बहन, मैं पढ़ूं, मेरा भाई इमरान काज़मी पढ़े, कोई भी मौला हुसैन का जाकर पढ़े। आखिर हम किताबों से पढ़ते हैं ना, किताबों से पढ़ के आपको सुनाते और आप इतना रोते हैं। उस मजलिस में क्या रूहानियत होगी जहां मौके की गवाह, जिसने 70 कदम पे भाई का कत्ल देखा था, वो जाकरा मजलिस पढ़ती, मजलिस खत्म होने से पहले हुसैन की बेटी बेहोश, हुसैन के बेटे को गश, मजलिस तमाम होती। आज हमारी मजलिसों में ऐलान होता है इख्तिताम मजलिस पे शबीयतुल जनाब बरामद होगा, जो मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होगा। शाम के जिंदान में मजलिस होती, मजलिस के बाद अली की बेटी ऐलान करती, आज जिंदान से हुसैन का मातमी जुलूस शाम के बाजार में जाएगा, हाथों में हुसैन के सर वाले नेज़े होंगे। ये जुलूस जख्मी होके वापस जिंदान में इख्तिताम पजीर होगा। मातमी मातम करके वापस आते हैं। मैंने अपनी आंखों से मंजर देखा है, जिस जगह पे जंजीर मारते हैं ना जी, उसके इर्द गिर्द एक दायरा होता है, वो मातमी होते हैं, वो तमाशा देखने वाले नहीं होते, वो मातम करने वाले होते हैं। वो देख क्यों रहे होते हैं, उनकी नजर एक एक मातमी पे होती है। किसी को थोड़ी सी जरब ज्यादा लगे ना, 5-6 उस पे दौड़ते हैं, उसका जंजीर खींचते हैं। वो रो रो के कहता मुझे मारने दे, वो रो कहते तेरी मंजूरी हो गई है, अब जंजीर हमें पकड़ा दे। उन्हें नहीं पता ये किस माँ का बेटा है, इसका कोई भाई है भी कि नहीं है, लेकिन उन्हें पता ये गरीब का मातमी है। मैंने पढ़ दिया जुमला बर्दाश्त करना। शाम के बाजार में ज़ैनब रो कर दी, सज्जाद सकीना को पत्थर लग गया है, सज्जाद रुबाब बेहोश हो गई है, सज्जाद रुकैया जख्मी हो गई है। सज्जाद कभी सकीना को संभालता, कभी रुकैया के कभी सकीना कभी रुकैया। ये जुलूस बस आखिरी 2 मिनट, शाम गरीबा हुसैन के जले हुए खैमों से निकला। कुरान की आयतें रस्सियों में जकड़ी हुई, ऊंटों की जीन पे आ गई। 10 मुहर्रम आधी रात हो गई। इन्हें अजर रिसालत देते देते मैं सख्त पढ़ूंगा नहीं, कोशिश करूंगा जितना अदब का पैरहन चढ़ा सकूं वो दूं। उम्मत को रात हो गई अजर रिसालत की अदायगी में। ऐसा अजर रिसालत दिया कि सूरह यासीन भी जख्मी, सूरह कौसर भी जख्मी, बीबियां हो गई ऊंटों की जीन पे सवार। करबला के बाद पहली मंजिल थी कूफा,
जाहिर मेंबर पे भी बैठे हैं, मजमे में बैठे हैं, सर पे कुरान रख के मुझे बताओ, करबला से कूफा सफ़र ज़्यादा नहीं। किताबें कहती हैं जोग्राफिए के लिहाज से उस दौर में, क्योंकि जंगलों का सफ़र था, कूफा दूर की आबादी थी, वो कहते फिर भी तेज़ रफ्तार घोड़ा 1 दिन लगाता था और कूफा पहुंचता था। 10 मुहर्रम की आधी रात ये अली की बेटियों को लेकर निकले हैं। 11 मुहर्रम की सुबह की अजान हो रही थी जब ज़ैनब का ऊँट कूफे की गली में दाखिल हो गया। अब अगर कोई मजमे में तारीख नवीस बैठा हो तो मुझसे पूछे कि अभी आपने कहा कि तेज़ रफ्तार घोड़ा 1 दिन में जाता था, फिर ये 6 घंटे में कैसे पहुंच गए? सर पे कुरान मेरे अगर रखे और मैं गाजी के अलम को जामन बनाऊं, किताबें लिखती हैं इन बेगैरतों ने ऊँटों को घोड़ों के साथ उड़ाया है। इन्हें जल्दी थी कि कोई हमसे हुसैन का सर छीन न ले, कोई लश्कर हम पे हमला न कर दे। इन्होंने अली की बेटियां जिन ऊँटों पे सवार थी, मेरे सर पे कुरान रखो, अकेली माएँ तो सवार नहीं थी, माओं की गर्दनों में थे बच्चे, बच्चे थे माओं की गर्दनों के साथ लटके हुए, क्योंकि माओं के हाथ थे रस्सियों के साथ जकड़े हुए। ये बेगैरत ऊंट को ताजियाना मारते, आधा ताजियाना ऊंट को लगता, आधा बच्चे की पूंछ पे लगता, बच्चे के हाथ माँ की गर्दन से छूटते। बच्चा रो के कहता अम्मा मेरे हाथ खुल रहे हैं। माँ रो के कहती बेटा अकबर का सदका, बेटा असगर का सदका, बेटा कासम का सदका। बच्चा जमीन पे गिरता, पिछले ऊंट का पांव बच्चे के सीने पे आता। बच्चे मरते रहे, ज़ैनब गिनती रही, बच्चे मरते रहे, ज़ैनब गिनती रही। जिस माँ का बच्चा गिरता वो रो के कहती अली की बेटी मेरी कुर्बानी भी लिख ले, मेरा भी दीन में हिस्सा पड़ गया। एक एक बच्चा गिरता गया, अली की बेटी गिनती गई। एक ऐसा मोड़ आया जहां पे आलिया की आवाज आई बाकर, बाबे से गए अब काफिला रोक दे। आवाज आई अम्मा क्या हुआ? फरमाया मेरी कोई सवारी गिर गई है। अम्मा बच्चे तो पहले भी गिरते थे। रो के आवाज आई अब मेरा बेटा नहीं गिरा, अब हुसैन की बेटी, हुसैन की सकीना घोड़े सदा से माफी मांग के, सजाद का काफिला वही रुका। बेगैरत ने हुसैन के बेटे के करीब आकर क्यों नहीं चलता? मौला सजाद की आवाज है मैं नहीं चलूंगा, मेरी मासूमा गिर गई है। इस कमीने ने कहा तू यही रुक, मैं मंगवाता हूं। अब जिसकी औलाद है वो है जरूर कहे। सज्जाद के सामने उमर इब्ने साद ने शिमर को बुलाया, बुला के कहा हुसैन की बेटी काफिले से गिर गई। अब मैं जितना छुपा सकूंगा उतना छुपाऊंगा। इस बेगैरत ने कोई चीज हवा में लहरानी शुरू की, इसने अपने घोड़े को एड़ लगाई। जब ये पीछे गया तो एक टीले पे हुसैन की सहमी हुई बेटी बैठी थी। ये कमीना देख के कहने लगा खुद गिरी है या गिराई गई है? रो के कहती मर्जी से गिरी हो, थोड़ी देर में यहाँ रहने दे, फिर तुम जहां कहोगे मैं काफिले के पीछे पहुंच जाऊंगी। ये देखकर बच्ची तो यहाँ रुक के करेगी क्या? रो कर जैसे अबू जर गफारी की बेटी रस्ते में खड़ी हो गई थी, उसने बाप का कफन मांगा था, वैसे मैं भी रस्ते में खड़ी हो जाऊंगी। कोई काफिला गुजरेगा, मैं कहूंगी मैं ज़हरा की बेटी हूं, मुझे खुम्स में चादर दो। ये मुझे चादर देंगे, मैं वापस करबला जाऊंगी, अपने बाबे को कफन पहनाऊंगी, अपने हाथों से बाबे की कब्र खोदूंगी, अपने बाबे को दफना के तू जहां कहेगा मैं पहुंच जाऊंगी। ये बेगैरत घोड़े की जीन से उतरा। इस कमीने ने कहा मेरे घोड़े के आगे दौड़, मेरे घोड़े के आगे दौड़। हुसैन की बेटी कभी गिरते कभी उठती। एक काले बुरके वाली बीबी शिमर के घोड़े के आगे आई, आवाज आई हयाकार, और तेरी कोई औलाद नहीं, और मेरी मासूमा